हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। गाइज, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीएसएफ ट्रेडमैन रिक्रूटमेंट 2022 के बारे में। गाइज, अभी एक नई पोस्ट आई है, 2 से 3 दिन पहले आई है। उसके लिए मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ, तो इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गाइज, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएसएफ ट्रेडमैन रिक्रूटमेंट में कि आपकी फॉर्म डेट क्या होगी, एग्ज़ाम फॉर्म डेट क्या होगी आपकी, आप किस डेट से लेकर किस डेट के बीच में आप फॉर्म भर सकते हैं। और वैकेंसी के बारे में बात करें गाइज हम, कि मेल कैंडिडेट की कितनी वैकेंसी होगी, फीमेल कैंडिडेट की कितनी वैकेंसी होगी। और नेक्स्ट में हम बात करेंगे कि एप्लीकेशन फ़ीस, यानी जनरल एसटी एसटी ओबीसी के लिए कितना आपको फ़ीस करनी होगी। फिर नेक्स्ट में गाइस हम बात करने वाले हैं क्वालिफ़िकेशन की, कि आपकी ट्रेड से रिलेटेड आपको क्या क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए होंगी। और फिर उसके बाद में हम एज लिमिट के बारे में बात करेंगे कि आपकी कैटेगरी वाइज क्या एज होनी चाहिए। और एंड लास्ट में हम सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात करेंगे, तो आपको कितने फेज़ में आपका सिलेक्शन होगा। आई थिंक इतना वीडियो का ओवरव्यू काफ़ी होगा, तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए साथियों, देख लेते हैं हम इसके बारे में। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं कि पोस्ट नेम में क्या लिखा है, कांस्टेबल ट्रेडमैन। यानी पहले ये पोस्ट सिर्फ ट्रेडमैन के लिए थी, लेकिन अब इस पोस्ट का नाम कांस्टेबल ट्रेडमैन कर दिया गया है। गाइस, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एसएससी जीडी में जो पे ग्रेड होगा, सेम पे ग्रेड इसका भी है। यानी जो चीज़ एसएससी जीडी में थी, सेम यही है। अगर किसी भी कैंडिडेट का एसएससी जीडी का एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ था, तो गाइज़ अगर आप इस चीज़ की क्वालिफिकेशन कर पाते हैं तो आप इस पोस्ट के लिए ज़रूर अप्लाई करें। तो गाइज़, ये पोस्ट है कंडक्टेड बाय बीएसएफ के थ्रू, और ये डिफेंस जॉब में आती है। एप्लीकेशन ऑफ मोड इसका होगा गाइज़, ऑनलाइन होगा। तो इस पोस्ट को गाइज़ अप्लाई करने की जो डेट है वो 15 जनवरी 2022 से लेकर 28 फरवरी 2022 के बीच है। यानी इस डेट के बीच आप कभी भी फॉर्म भर सकते हैं। एग्जाम डेट गाइज़ अभी नहीं बताया है कि एग्जाम डेट आपका कब होगा। नेक्स्ट में देख लेते हैं अवेलेबल वैकेंसी, यानी 2788 वैकेंसी है। इसमें हम आगे जाके वीडियो में बात करें कि मेल कैंडिडेट की कितनी है और फीमेल कैंडिडेट की कितनी है। तो गाइज, जो ये पोस्ट होती है ये अक्रॉस इंडिया होती है, आपके इंडिया के अंदर कहीं भी पोस्ट लग सकती है। तो जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है गाइज, आप देख सकते हैं, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। तो चलिए बात कर लेते हैं आगे। तो गाइज, नेक्स्ट में हम बात कर लेते हैं बीएसएफ ट्रेडमैन रिक्रूटमेंट वैकेंसी के बारे में। गाइज, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट दोनों की वैकेंसी गई है। मेल कैंडिडेट की 2651, यानी मेल कैंडिडेट की 2651 वैकेंसी दी गई है, और फीमेल कैंडिडेट की 137 वैकेंसी दी गई है। आप देख सकते हैं मेल कैंडिडेट की जनरल से 1151 वैकेंसी और फीमेल की 92 वैकेंसी दी गई है। ईडब्ल्यूएस से आपकी 254 वैकेंसी है मेल की, और फीमेल की 4 वैकेंसी है। ओबीसी से आप देख सकते हैं मेल कैंडिडेट की 615 वैकेंसी है और फीमेल की 25 वैकेंसी है। एससी से 420 वैकेंसी है और 11 वैकेंसी फीमेल की है। एसटी से आप देख सकते हैं 211 वैकेंसी मेल कैंडिडेट की है और फीमेल की 5 वैकेंसी है। यानी आप टोटल मिलाएंगे तो जो मेल कैंडिडेट की जो वैकेंसी होगी वो 2651 वैकेंसी होगी, और जो फीमेल की होगी वो 137 वैकेंसी होगी। तो चलिए गाइस, बढ़ लेते हैं नेक्स्ट की ओर। तो गाइज, नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात कर लेते हैं कि एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में क्या होगी। आप देख सकते हैं गाइज, जनरल होगा, ओबीसी होगा, इन सभी कैंडिडेट के लिए आपकी 100 रुपये फ़ीस लगने वाली है। और एससी एसटी एक सर्विसमैन और फीमेल के लिए आपकी यानी नील, यानी 0 रुपये फ़ीस है। जो ऑनलाइन मेथड होगा, इसका पेमेंट जो मेथड होगा गाइज वो ऑनलाइन होगा। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट की ओर। तो गाइज, नेक्स्ट में हम देख लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। तो गाइज, इसमें बताया गया कि कोई भी कैंडिडेट है जिसने अपना 10th की है मिनिमम मार्क्स है, वो इसमें अप्लाई कर सकता है। पर साथ में ही भाई इस बात को याद रखना, आपने 10th की हो और उसके साथ में आपको 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो, आपकी जो भी आप पोस्ट डाल रहे हैं उस ट्रेड से रिलेटेड। अगर आप पे ये पोस्ट से रिलेटेड ये 2 साल का एक्सपीरियंस नहीं है, तो इसके साथ में क्या होना चाहिए। यानी हम और मैं देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है, कि आपने 1 साल का कोर्स किया हो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल इंस्टीट्यूट विद मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस के साथ में। या फिर अगर आपके पास ये भी नहीं है, तो आप नेक्स्ट में देख सकते हैं कि आपके पास क्या होना चाहिए। नेक्स्ट में गाइज आप देख लें। तो और पॉइंट में देख लेते हैं गाइज, इसमें लिखा है कैंडिडेट मस्ट हैव 2 ईयर डिप्लोमा कोर्स, यानी आपके पास आपसे ट्रेड से रिलेटेड 2 साल का डिप्लोमा कोर्स आपने किया हो, उसका जो आपके पास एक डिप्लोमा होना चाहिए। बस यही क्वालिफिकेशन है। यानी आपने 12th की हो, प्लस उसके साथ में आपका या तो फिर ये वाला जो बताया कि 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस हो। अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस नहीं है, तो इन दो चीज़ों में से कोई सी भी आप एक चीज़ कंडीशन फिल करते हो। अगर आपके पास ये सब है, तभी आप इस चीज़ के लिए एलिजिबल होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो साथियों देखिए, नेक्स्ट में दिखाया गया है बीएसएफ रिक्रूटमेंट एज लिमिट के बारे में। जो आपकी मिनिमम उम्र है वो 18 साल से लेकर मैक्सिमम एज है आपकी 23 साल होनी चाहिए। 1 अगस्त 2021 को आपकी ये एज है कैलकुलेट की जाएगी। और गाइस, जो एससी एसटी ओबीसी का जो रिलैक्सेशन है वो जो होता है वो सेम रहेगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में, देख लेते हैं कि फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में, कि फिजिकल एलिजिबिलिटी आपकी क्या होनी चाहिए। गाइस, जो हाइट है जो मेल कैंडिडेट की वो 167
167.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फीमेल की 157 होनी चाहिए। तो और नेक्स्ट में देखते हैं कि जो चेस्ट है जो मेल कैंडिडेट की वो 78 से 83 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। और SC ST के बारे में जो दिया गया है वो देख लेते हैं। जो हाइट है मेल कैंडिडेट की 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फीमेल की 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और जो चेस्ट है SC ST में मेल कैंडिडेट उनकी चेस्ट 76 सेंटीमीटर से लेकर 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो गाइस कुछ कैंडिडेट होते हैं जो हिली एरिया से होते हैं, उनके बारे में भी दिया गया है कि उनकी हाइट है जो उनकी मेल कैंडिडेट की वो 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए और जो फीमेल है उनकी 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जो मेल कैंडिडेट है जो हिली एरिया से आते हैं उनकी जो चेस्ट है वो 78 से लेकर 83 सेंटीमीटर होनी चाहिए। आई थिंक जो वो है जो एज का जो चेस्ट जो फुलाव हैगा वो 5 सेंटीमीटर ही चलता है, वही आपका होना चाहिए। तो चलिए बढ़ लेते हैं नेक्स्ट की ओर। तो गाइज नेक्स्ट पॉइंट में हम बात कर लेते हैं आपके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। गाइज आपका सिलेक्शन प्रोसीजर 4 से 5 फेज में होगा, तो बात कर लेते हैं एक एक करके। आपका जो पहला फेज होगा वो PET होगा, यानी फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होगा। जो मेल के लिए है वो 5 किलोमीटर 24 मिनट में मारनी है। सेम SSC GD वाला ही है, जो आप SSC GD में फिजिकल देते हैं सेम वही है। फीमेल के लिए 1600 मीटर मारनी होगी 8.5 मिनट में। और इससे नेक्स्ट में अगर आपका होगा वो होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट में आपको वो चाहिए होंगे जो भी आपकी ट्रेड से रिलेटेड डॉक्यूमेंट आपने एग्जाम फॉर्म फिल करते समय लगाए थे सेम वही डॉक्यूमेंट आपके चाहिए। और ट्रेड टेस्ट होगा आपका इसके बाद। द ट्रेड टेस्ट विल टेस्ट द कैंडिडेट ऑन द ट्रेड ऑफ स्पेसिफिक नॉलेज ऑफ द पोस्ट ही और शी मे बी अप्लाइड। यानी अगर आपने जिस भी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया था आपका सिर्फ उसी का ही ट्रेड टेस्ट होगा। और इससे नेक्स्ट में दिया गया है एग्जाम रिटर्न के बारे में कि एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो चलिए देख लेते हैं एग्जाम पैटर्न इसका क्या होगा। तो गाइस देख सकते हैं आप उसका एग्जाम पैटर्न के बारे में क्या होगा। एग्जाम पैटर्न में आपके 4 सब्जेक्ट आते हैं। पहला जो सब्जेक्ट है रीजनिंग है, फिर मैथ्स है, फिर GS है और फिर हिंदी होगी या फिर इसके और में आपको इंग्लिश होगी। प्रत्येक सेक्शन 25-25 क्वेश्चन रखता है अपने आप में। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, यानी आपके 25 क्वेश्चन 25 नंबर और टोटल मिला के आपके 100 क्वेश्चन होंगे गाइस। और 100 क्वेश्चन का पेपर होगा और 100 ही आपके नंबर होंगे। जो आपका जो टाइम दिया गया है वो 120 मिनट दिया गया है। SSC GD में टाइम 90 मिनट दिया जाता है, लेकिन इसमें 120 मिनट टाइम दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट में बात कर लेते हैं गाइस। नेक्स्ट पॉइंट होगा आपका मेडिकल से रिलेटेड, यानी इसके बाद आपका मेडिकल होगा। जो भी कैंडिडेट फाइनल लिस्ट में अपीयर हो जाते हैं उसके बाद उनका मेडिकल होगा। मेडिकल अगर आपने क्वालिफाई कर लिया, आपने पास आउट कर लिया, इसके बाद गाइस आपका सिलेक्शन प्रोसीजर हो जाता है। यानी अगर आपने मेडिकल पास कर लिया है तो इसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है। गाइस सेम पे ग्रेड है जो SSC GD का पे ग्रेड होता है, सेम इसका भी वही पे ग्रेड है। आपको सेम अलाउंस मिलते हैं जो आपको SSC GD में मिलते हैं। तो आई थिंक मैंने जो आपको इस वीडियो में समझाया आपको समझ आ गया होगा। और इसी बात के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।